हेलो दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं ये बैंकिंग अवेयरनेस बुक है। ये बुक जो है वो एसबीआई बैंक, आईबीपीएस बैंक क्लर्क, पीओ, आरआरबी, आरबीआई, एलआईसी एग्ज़ाम की जो बैंकिंग रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये बेस्ट बुक है। ये बुक जो है वो मेनली बैंकिंग इंटरव्यू के लिए ज़्यादा अच्छा है। बैंकिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए एक बेसिक जानकारी आपको बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में इस बुक के ज़रिए मिल जाएगी। इस बुक में आपको बैंकिंग इंफॉर्मेशन तो दी है, साथ ही साथ एमसीक्यूज़ जो है वो भी दिए हैं, ताकि आप टेस्ट वगैरह जो होती है उसमें एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं तो वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ये एकदम बेसिक लेवल की बुक है। ये बुक जो है ये दिशा पब्लिकेशंस की बुक है। ये लेटेस्ट एडिशन है इस बुक का। इस बुक में क्या क्या है वो सब चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। ये एक चीज़ तो इस बुक की खास बात ये है कि इसमें थेरी है, मतलब थेरी भी है और एमसीक्यूज़ भी है। शुरुआत में हर चैप्टर के शुरुआत में उन्होंने थेरी दी है और बाद में उन्होंने पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस दिए हैं, फिर एमसीक्यू दिए प्रैक्टिस करने के लिए और उसके आंसर भी नीचे दिए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने देखते हैं कि फ्रंट पेज पे क्या क्या क्लेम किया है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इस बुक में क्या क्या इंक्लूड है, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल स्कीम ऑफ गवर्नेंस, मॉनेटरी पॉलिसी, डिजिटल बैंकिंग, मार्केटिंग इन बैंकिंग, करंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग। 2015 से 20 के बीच में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस। आइए देखते हैं इस बुक की मोटाई कितनी है। ये देखिए, कोई ज़्यादा बड़ा बुक नहीं है। इंटरव्यू के लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक है। इस बुक के जो क्या क्या चैप्टर्स जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे किस किस तरह के चैप्टर्स उसमें दिए। 35 चैप्टर जो है वो इसमें दिए है। खास बात ये है कि इसके लेटेस्ट जो यूनियन बजट है 2021 का, उसके जो भी नए अमेंडमेंट्स वगैरह आए हैं वो भी इसमें कवर किए हैं। ये बुक के अंदर सारी बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। एक बेसिक बुक है। मुझे लगता है ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, बैंकिंग का अगर इंटरव्यू है तो उसके लिए ये बेस्ट बुक है। साथ ही साथ टेस्ट वगैरह के लिए आप अगर पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बुक लेके आप टेक्निकल नॉलेज जो होता है उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा और भी जो पेपर्स होते हैं बैंकिंग में तो उसके लिए आप ये बाकी बुक्स जो है वो रेफर कर सकते हो। यहाँ पे जनरल बैंकिंग, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये बाकी बुक्स जो है वो भी आप रेफर कर सकते हो। ये बुक आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बुक की प्राइस जो है वो MRP 260 रुपये है। देखिए MRP 260 रुपये है, लेकिन ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। ये मुझे 182 रुपीज़ में मिला है। और डिलीवरी चार्जेस 40 रुपये डिलीवरी चार्जेस लगा के 222 रुपये हुआ। तो 182 प्लस 40 रुपये डिलीवरी चार्जेस, तो 222 रुपये हुए। अगर आप 500 से ज़्यादा की खरीदी करते हो अमेज़ॉन से तो आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो मैंने सिर्फ ये बुक खरीदा था तो मुझे डिलीवरी चार्जेस देने पड़े 40 रुपये। आप अगर ये बुक बाय करना चाहते हो तो इस बुक को बाय करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अमेज़ॉन से बाय करने की। आप वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हो। आइए देखते हैं आज और भी क्या चीज़ें बुक के अंदर दी गई है। यहाँ पे इंडेक्स देखिए, यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, आरआरबी एंड इट्स फंक्शन, नेशनलाइजेशन, फाइनेंशियल मार्केट, एनबीएफसी, मुद्रा बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनपीसीआई क्या है, बैंकिंग, एनबीएफसी, ओम्बुड्समैन, वर्ल्ड बैंक, ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जिसका नॉलेज अगर कोई बैंकिंग की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे होना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे दी है। म्यूचुअल फंड वगैरह दिया है, इंद्रधनुष स्ट्रैटेजी, हेडक्वार्टर, टाइप्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एनपीए वगैरह क्या होता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी है। यहाँ पे हर चैप्टर में आप देख सकते हैं कि शुरुआत में थ्योरी दी है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट चैप्टर है, बाद में इन्होंने पास्ट ईयर एमसीक्यूज जो है वो दिए है। यहाँ पे देखिए ये एमसीक्यूज है, नीचे इसके आंसर दिए है। पेजेस की क्वालिटी जो है वो एवरेज है, लेकिन प्राइस के हिसाब से अच्छी है।
प्राइस जो है इसकी 182 है सिर्फ। ये प्रैक्टिस एमसीक्यू है, मतलब पास्ट ईयर एमसीक्यूज भी है। यहाँ पे पास्ट ईयर एमसीक्यूज में उन्होंने दिया है कि कौन सा एमसीक्यूज कब आया है। यहाँ पे देखिए IBPS RRB मेन SBI PO कौन से साल में कौन सा एमसीक्यू आया ये इन्होंने दिया है। यहाँ पे चैप्टर 2 आप दे सकते हैं। इन्होंने थ्योरी जो है वो चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश की है। बाकी बाद में प्रैक्टिस एमसीक्यू दिए, पास्ट ईयर एमसीक्यू दिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा एमसीक्यू किस साल आया है, किस एग्जाम में आया है, ये भी दिया है। एक देखो SBI PO, IBPS PO, और ये प्रैक्टिस एमसीक्यू है। इसके आंसर जो है वो आखिर में दिए है। ये एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो कुछ भी नॉलेज है RBI एंड इट्स फंक्शन, तीसरा चैप्टर, ये चार्ट के जरिए थ्योरी समझाने की कोशिश की है। तो ये बेसिकली बैंकिंग की बेसिक जानकारी हासिल करने के लिए ये अच्छा बुक है। जानकारी भी इसमें अच्छी है और क्वेश्चन वगैरह भी इसमें अच्छे से कवर किए हैं। तो बैंकिंग का इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए ये एक अच्छा बुक है। इसके अलावा आप जो MCQ कंप्यूटर टेस्ट वगैरह होती है, पहली बार दूसरी बार अगर आप देना चाहते हो या पहली बार ही दे रहे हो तो एक बार आप ये बुक बाय करके देख सकते हो। मुझे तो ये बुक सफिशिएंट लग रही है। इसमें आप देख सकते हो 35 चैप्टर है टोटल। यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन भी करके बताया है। ये देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती है, पेमेंट बैंक क्या होती है। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, वैसे ही मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह, उनके बारे में जानकारी दी है इसमें। तो ये जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं वो सब इसमें कवर की है। इसके अलावा आखिर में उन्होंने जो है करीबन 266 MCQs जो है वो दिए है। ये यूनियन बजट के ऊपर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है उसके ऊपर ये MCQs है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब आखिर में MCQs उन्होंने दिए है। ये प्रैक्टिस MCQs। ये देखिए पास्ट ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन भी इसमें दिए हैं। ये जो भी रिसेंटली यूनियन बजट में जो अमेंडमेंट हुई है वो सब यहाँ पे उन्होंने दी है। तो ये आपके बैंकिंग इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप कोई बेसिक बुक चाहते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए जो आपको बैंकिंग का टेक्निकल नॉलेज दे, तो आप ये बुक जो है वो बाय कर सकते हो। अच्छा बुक लगा मुझे। दिशा पब्लिकेशन का ये बुक है, बैंकिंग अवेयरनेस। 1500 MCQs है इसमें। तो ये बुक जो है वो आप बाय कर सकते हो, सफिशेंट है बेसिक नॉलेज के लिए। इसके अलावा अगर और भी आप नॉलेज चाहते हो या और भी टेस्ट MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हो तो और भी बुक्स हैं इनके, वो आप बाय कर सकते हो। आपको अगर ये बुक बाय करना है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो लिंक पर आप ये बुक बाय कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं अपने चैनल पर CA, CMA, CS, MBA फाइनेंस रिलेटेड जॉब अपडेट्स डालता रहता हूँ। साथ ही साथ ग्रेजुएशन, BCom जॉब्स, PSU सेक्टर के जॉब, सेंट्रल PSU, स्टेट PSU, बैंकिंग जॉब्स, 12th जॉब्स और इसके अलावा कॉमर्स और मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब्स जो है, कॉमर्स और मैनेजमेंट फैकल्टी और इसके रिलेटेड जॉब्स जो है वो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप वैकेंसीज जो है इससे रिलेटेड अपडेट्स जो है वो भी अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।